ये चीज़ हम ज़रूरी और बहुत ही गहराई से जान लें कि क्या हो रहा है। देखिए, माइंड कैसे काम करता है। जब भी कोई, जिसे हम याददाश्त बोलते हैं या मेमोरी बोलते हैं, तो मेमोरी क्या चीज़ है, जब पीछे पास्ट जिसे कहते हैं वो क्या चीज़ है। देखिए, पास्ट को हम हमेशा सोचते रहते हैं। पास्ट में क्या होता है, जब भी कोई इवेंट आता है लाइफ में, जब भी कोई चीज़ें चल रही हैं हमारे आसपास, तो वो चीज़ अगर अच्छी नहीं हुई, दो चीज़ें हैं उसमें, तो अच्छी होगी हमारे हिसाब से या अच्छी नहीं होगी हमारे हिसाब से नहीं है। तो अगर वो हमारे हिसाब से नहीं हो रही, तो हम दो तरह से गांठ बना लेते हैं। मेमोरी में गांठें बना लेते हैं। गांठें हैं हमारी मेमोरी की। अच्छी गांठें हैं, बुरी गांठें हैं। अच्छी गांठें जो अच्छा हुआ पीछे जाके जब आप खुश थे, और बुरी गांठें जब आप खुश नहीं थे, किसी ने कुछ किया या आपको कुछ चाहिए था वो नहीं मिला, या किसी ने कुछ अच्छे से बर्ताव नहीं किया, तो वो गांठें बन गई हैं हमारी सब कॉन्शियस माइंड में। जो माइंड भी अब दो तरीके का, एक है जागृत, जगा हुआ मन, जो जिससे आप सोचते हैं, जो आप सोच रहा है, और एक है शांत, जो एक मन है जो अनकॉन्शियस जिसे कहते हैं, जिसमें चीज़ें स्टोर हो रही हैं, या सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड जिसमें चीज़ें स्टोर हो रही हैं। तो ये जब चीज़ें कुछ हो रहा है हमारे आसपास, तो वो जाके उन उस उस डब्बे में जो अनकॉन्शियस है उसमें जाके वो स्टोर हो जाता है। पर जब हम हमेशा मन में जीते रहते हैं, तो वो चीज़ें उठ के आती रहती हैं उस डब्बे में से। चीज़ें मन निकाल के, जो कॉन्शियस माइंड है वो चीज़ें वहाँ से निकाल के लाता रहता है। तो आज जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ें पीछे से उठ के आ रही हैं, और उसी में मैं घूमता जा रहा हूँ। तो एक गांठ उठ के आई, और अब उस गांठ को मैं दोबारा से सोच के उसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। कुछ बुरा हुआ, ज़्यादातर हम बुरी चीज़ों को ही दोहराते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जो पीछे से उठ के कुछ बुरा आता है, वो गांठ उठ के आई, आज में आ गई वो, और मैं उसको सोचा दोबारा, और वो गांठ अब बड़ी हो गई है। और ये जब, जैसे मैंने किसी को देखा, किसी ने मेरे साथ कुछ बर्ताव किया जो मुझे पसंद नहीं आया, उसको पता भी नहीं है उसने क्या किया, वो आगे अपनी ज़िंदगी जी रहा है, पर उसकी ज़िंदगी में भी उसकी अपनी गांठें हैं। वो गांठ देखा मैंने उसको, वो गांठ उठ के सामने आ गई एकदम से। अब उसको मैं दोबारा से सोच सोच के उसको मैं बड़ा करता जा रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, आज के समय में मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को बदला लेना है, 100 चीज़ें करनी है उस काट के लिए। तो वो कहाँ नुकसान करेगा, वो नुकसान उसको नहीं करेगा। नुकसान मेरे को ऑलरेडी करना शुरू कर दिया उसने। और वो नुकसान कहाँ पे आता है, वो नुकसान आता है शरीर के ऊपर। मन जो है वो हर चीज़ शरीर पर निकालता है। वो उसके पास और कोई चीज़ जगह नहीं है जहाँ वो निकालेगा। इसलिए जो आप स्ट्रेस कहते हैं, परेशानी, सफरिंग, दुख कहते हैं, क्योंकि वो शरीर पे मन उसको महसूस करा रहा है आपको। जो हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो कहाँ लग रही हैं, मन से आ रही हैं, विचारों से, पर वो शरीर पर आ रही हैं। शरीर पर आप उसे महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि मेरे विचार ही मैं हूँ। इस कारण से, क्योंकि वो शरीर, मन ही मैं हूँ, मेरा मन है, मैं हूँ मन। तो ये यहाँ पे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं शरीर पर। अब लोग ये दिक्कतें, कई जो ये गांठें हैं उठ के आई हैं, जो हम बड़ी करते जा रहे हैं, ये एक बार, ये गांठों का अगर हम इलाज नहीं करेंगे, तो ये हमें एक उस रास्ते पे ले जा सकती हैं जहाँ पे हम शरीर को इतना नुकसान कर देंगे, शरीर ख़त्म भी हो सकता है। जो लोगों को बीमारियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो टर्मिनल इलनेस जिसका कोई इलाज नहीं है, वो इसी कारण होती है कि वो गांठें इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो कहीं ना कहीं शरीर पर अब निकल कर आ रही हैं। और ऊपर से हम वही चीज़ों को सोचते जा रहे हैं जो हमारे साथ हुआ पीछे। अब हम नया कुछ नहीं कर रहे। देखिए, ज़िंदगी हमेशा नई चीज़ें लेके आ रही है, नए इंसिडेंट्स लेके आ रही है, पर मैं पुरानी पुरानी बातों की सोचता रहूँगा, तो जो कागज़ है उस पर मैं नया नहीं लिख पा रहा, क्योंकि मैं पुराने से वो इतना भरा पड़ा है, पुराने कचरे से ही भरा पड़ा है। अब उसमें से बदबू आ रही है। एक पानी जो खड़ा है, अब उसमें से मच्छर बैठ गए हैं, उसमें से बदबू आनी शुरू हो गई है, वो ख़राब हो गया है। पर मैं उसको
पानी को निकाल ही नहीं रहा, वह उसी को मैं सोचता जा रहा हूँ, उसी में घूमता जा रहा हूँ। तो वहाँ से प्रॉब्लम्स बड़ी हो रही हैं और सब कुछ शरीर पर महसूस हो रही हैं, इसलिए शरीर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, दर्दें, प्रॉब्लमें आनी शुरू। तो ये गांठों का इलाज करना है हमें। इलाज कैसे होगा? गांठें जब आए और उस पर मैं ध्यान ना दूं, देखिए मन तो लेके आएगा उन्हें, मन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, मन तो लेके आएगा उन्हें, पर जैसे ही लाया मैंने उसको उस बारे में नहीं सोचा तो वो आई और चली गई। ये हिसाब है उसका, उसको मैंने रोका नहीं। तो पानी को अगर मैं नहीं रोकूंगा तो वो बह जाएगा, आगे चला जाएगा। उसी तरह जो ये गांठें खुल आती हैं और उसको आप कुछ ना करें तो वो बिना दिक्कत किए खुल जाती हैं और आगे निकल खत्म हो जाती हैं वहीं। और फिर जो कागज़ है वो बिल्कुल सफ़ा चट हो जाता है, जिस पर हम नई चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये कैसे होगा? ये होगा जागरूकता से, जिसे हम अवेयरनेस भी कहते हैं। अवेयरनेस किस चीज़ की? कि मेरा मन है, मेरे को चाहिए एनालिसिस के लिए कुछ काम करना है, कुछ यादों के लिए, या फिर किसी चीज़ से दूर हटना है, किसी चीज़ के पास जाना है समझने के लिए कि हाँ ये सेफ है, ये सेफ नहीं। इन चीज़ों के लिए मन की बहुत ज़रूरत है। शरीर कैसे बताएगा कि उसे क्या चाहिए? तो शरीर मन से बताएगा आपको कि क्या चाहिए उसे। शरीर एक तरह का मन का शरीर है, बोल नहीं सकता, मन बोल सकता। तो शरीर मन को इस्तेमाल करके बोलता है। तो इन चीज़ों के लिए मन चाहिए, पर हम मन में ही जीता रहूँगा तो ये चीज़ें फिर अब शरीर को परेशान करने लग गई हैं, और मैं जो असलियत में मैं हूँ, मेरी आत्मा, उससे मैं दूर होता जा रहा हूँ, और यहीं पर सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो ये गांठ उठ के आई, उसके बारे में मैं उसके बारे में अवेयर हो गया, जागरूक हो गया कि ऐसे मन काम करता है, और ऐसे वो शरीर पर जो भी मैं सोच रहा हूँ शरीर पर कैसे प्रकट होता है। तो कुछ उठ के आया, मैंने देखा, उसे सिर्फ देखना भर है। अवेयरनेस या जागरूकता क्या कहते हैं? देखना भर। बुद्ध ने क्या कहा कि हम सिर्फ देखने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं, मतलब मैं हूँ, मेरी आत्मा जो सिर्फ देखती है। किन चीज़ों को देखती है? कि शरीर पर क्या हो रहा है, मन कैसे काम कर रहा है, कैसे वो चीज़ों को पीछे से उठा के लाता है, कैसे मुझे वो आगे धकेल के ले जाता है, फ्यूचर में सोचने लग जाता है, इमेजिनेशन में ले जाता है। तो वर्तमान में नहीं जीने देता, पर वर्तमान में ही मैं हमेशा मन से अलग रहता हूँ, अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहता हूँ। तो मैं हूँ आत्मा, यह है जागरूकता। मेरा मन ऐसे काम करता है, यह है जागरूकता मन के लिए कि मन कैसे काम करता है। फिर जागरूकता के विचार कैसे शरीर पर क्या क्या फीलिंग्स लेके आते हैं, और फिर जागरूकता की मन मेरा कैसे मेरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है और कैसे उसको स्ट्रेस में, मुसीबतों में लेके जा रहा है, ये जागरूकता। तो ये सिर्फ अवेयरनेस का खेल है, हमें अवेयरनेस में आना है। और जैसे ही मैं अवेयरनेस में आया तो वो चीज़ें अब उठ के आ रही हैं, उसको मैं रोक नहीं रहा तो वो आगे बढ़ जा रही हैं। तो पेज मेरा सफ़ा चट हो गया है, और जिसकी वजह से अब नई चीज़ें जो आ रही हैं उनको, तो दो चीज़ें हो जाएंगी। नई चीज़ें जो आ रही हैं उनको मैं ग्रहण कर पाऊँगा, अच्छे से देख पाऊँगा, समझ पाऊँगा, उनके लिए काम कर पाऊँगा। अगर कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व कर पाऊँगा, दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है तो उसको अच्छे से भोग पाऊँगा। और फिर ऊपर से जो चीज़ें आके रुक जाती थी, वो रुक नहीं रही, तो शरीर पर वो दिक्कतें नहीं आ रही, तो वो गांठ अपने आप खुल जाएगी और वो आगे चली जाएगी। और जो नवीनता है, फ्रेशनेस है लाइफ की, उसमें देख पाऊँगा, नया कुछ कर पाऊँगा, और पुराने में नहीं अटका रहूँगा। तो ज़िंदगी हर समय कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है, उन्हें मैं समझ पाऊँगा, उनके लिए काम कर पाऊँगा। तो इसलिए जागरूकता ही एक सोल्यूशन है। जागरूकता कि मैं हूँ आत्मा, ये है मेरा मन, ये है मेरा शरीर, और मेरा मन काम करता है विचारों से, और विचार कभी कभी गांठें बन के मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं और वहाँ से उठ के आते हैं। पर आएंगे तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ देखना है। मैं हूँ देखने वाला, मैं सिर्फ चीज़ों को देखूं कि वो कैसे हो रही है, आसपास क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, और इसी से ही सारा निवारण या सोल्यूशन निकल के आ जाता है। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी है। जागरूकता में ही स्थापित होना है, अवेयरनेस में ही एस्टैब्लिश होना है, नोवर में एस्टैब्लिश होना है, प्रेजेंट मोमेंट में एस्टैब्लिश होना है, और ये सब होगा अवेयरनेस से या फिर सरेंडर से। जो हो रहा है उसे होने दें, आप बीच में ना आए। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो, पर जागरूकता को
प्रगाढ़ करें, स्ट्रॉन्ग करें, वहीं से सोल्यूशन निकलेगा।